नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। मंगलवार को बबीना के एक विवाह घर में गहोई समाज के युवाओं की पहल से 7 साल बाद गहोई समाज का पुनर्गठन संपन्न हो गया। गहोई समाज के युवाओं द्वारा आयोजित गहोई समाज बबीना की समिति के पुनर्गठन के अवसर पर समाज के 5 जिम्मेदार लोगों को पदाधिकारियों के पद पर मनोनीत किया गया, जिनमें राजेश नौकरिया को अध्यक्ष, जगदीश बिलैया को उपाध्यक्ष, राजेश नगरिया को महामंत्री, उमाशंकर सरावगी को कोषाध्यक्ष और रमाकांत बिलैया को मीडिया प्रभारी के पद पर मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के दौरान गहोई यूथ ब्रिगेड बबीना द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मंच पर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व गहोई समाज के बुजुर्गों का मंच पर माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बबीना की गहोई समाज समिति में बबीना में निवास करने वाले गहोई समाज के 60 परिवारों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी। इसलिए बबीना के गहोई यूथ ब्रिगेड के युवाओं ने 60 परिवारों के मुखियाओं को मालाएं पहनाकर उनका भी सम्मान किया, ताकि बबीना में गहोई समाज संगठित रहकर समाज उत्थान के कार्यों में लगा रहे। बबीना में 7 साल बाद गहोई समाज समिति के पुनर्गठन के बाद बने अध्यक्ष राजेश नौकरिया ने बताया कि गहोई समाज के युवाओं के अथक प्रयास से बबीना में एक बार फिर से गहोई समाज के लोग एकजुट हुए हैं और युवाओं के प्रयास से ही गहोई समाज का पुनर्गठन संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए मैंने भी समाज के उत्थान के प्रति संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब भी जहां भी समाज को उनकी आवश्यकता होगी वे वहां खड़े दिखाई देंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि समिति के गठन के बाद गहोई समाज का सबसे पहला कार्य गहोई समाज की धर्मशाला निर्माण की रूपरेखा तैयार करना होगी। धर्मशाला की रूपरेखा तैयार होने के बाद समाज की सहमति से धर्मशाला का निर्माण भी कराया जाएगा, क्योंकि बबीना कस्बे में गहोई समाज की धर्मशाला होने से सामाजिक कार्य आसानी से संपन्न हो सकेंगे। इस अवसर पर महामंत्री राजेश नगरिया ने युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि युवाओं की पहल से ही यह कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब समाज को संगठित रहने की ज़रूरत है। समाज संगठित होगा तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाएगा। विवाह घर में आयोजित इस कार्यक्रम के समापन पर गहोई समाज द्वारा सजातीय बंधुओं का सुरुचि भोज भी संपन्न हुआ, जहां गहोई समाज के पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने भोजन किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं आप गहोई समाज की तरफ से, तो एक किस सिलसिले में आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ उपस्थित हुए और हमें आपने अपना सहयोग दिया। ये कार्यक्रम विगत 7 वर्षों के बाद आज ऐसा मौका आया है कि जिस वजह से आज हम सारे गहोई समाज के सारे लोग इकट्ठे हुए गहोई पंचायत के साथ और आज एक संगठन बना है, इसलिए आज सारे लोग इकट्ठे हुए। कितने लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है? अभी वर्तमान में हम 5 पदाधिकारी हैं, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे श्री राजेश नगरिया जी को महामंत्री, श्री उमाशंकर सरावगी जी को कोषाध्यक्ष, श्री जगदीश बिलैया जी को उपाध्यक्ष और हमारे रमाकांत बिलैया जी को मीडिया प्रभारी बना। तो आप चूँकि अध्यक्ष बनाए गए हैं जी, तो आपने मतलब क्या संकल्प लिया है अपने समाज के लिए? संकल्प समाज के लिए कि समाज को आगे बढ़ाएं। समाज के लिए हमारी एक धर्मशाला का मेन मुद्दा जो है कि धर्मशाला को हमें बनवाना है और समाज को इकट्ठा करना है। मैं सर्वप्रथम उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, गहोई यूथ ब्रिगेड को, जिन्होंने ये गठन करके और ये समाज की बागडोर अपने हाथ में लेके और हम लोगों को आगे किया है। जिस प्रकार समाज की हमारी कभी बबीना की गहोई समाज में पहचान नहीं थी, उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ये बच्चों ने बहुत प्रयास किया है और हम उन बच्चों के लिए यही कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो आगे बढ़ें और समाज के हित के लिए कार्य करते रहें। आप क्या कहेंगे?
आज का कार्यक्रम हमारे युवा साथियों ने संपन्न किया है और जो हमारे गहोई पंचायत के पदाधिकारी बने हैं और जो हमारे 60-59 घर के मुखिया हैं उनके सम्मान में युवा गहोई समाज के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है। मैं उनको इस माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम वो संपन्न करते रहें। हम सभी उनके साथ हैं और जय गहोई, जय हिंद, जय गहोई। हमारा गहोई समाज के प्रति किसी प्रकार की बेमनस्ता नहीं है, नाम रखना चाहते किसी प्रकार से। हम लोग जिस तरह से परिवार में दो व्यक्तिगत परिवार में दो अलग अलग भाई होते हैं, इसी तरह से हम लोग अलग अलग हुए हैं। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हमें किसी से कोई दोष भावना नहीं है और भविष्य में उज्जवल भावना के हम सब लोग साथ हैं। किसी प्रकार की कोई बेमनस्ता नहीं है, ना रखेंगे। और बच्चों से ये कहेंगे कि सब लोग मिलजुल के आगामी सब लोग अपना संगठन बना के सबको गहोई समाज को मजबूत करें, ये हमारी कामना है। मैंने कभी किसी प्रकार का बहुत प्रयास किया है समाज के लिए कि सब हम ये चुनाव ना हो, किसी प्रकार का माहौल ख़राब ना हो, लेकिन वो इस तरह से व्यवस्था नहीं हुई और हम लोग दो भाई अलग अलग हुए तो उसमें हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, ना व्यवहार इस तरह का रखेंगे। दो भाई अलग अलग हैं, दो अपना व्यापार करते हैं, उसी तरह हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन